मिलानी प्रांगण में आहूत की गई ईद उल अजहा को लेकर जो आज पीस कमेटी की जो मीटिंग है, इसमें आज उपस्थित सभी मीडिया के लोग, सभी सम्मानित मेरे क्षेत्र के ग्राम प्रधान, सभी धर्मों के जो हमारे धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, और सभी दलों के जो संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उपस्थित सभी संभ्रांत लोग, सभी को आप इतनी गर्मी में यहाँ उपस्थित हुए, पहले तो मैं थाना पुलिस की ओर से आपका सभी का अभिनंदन और धन्यवाद अदा करता हूँ। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, सुझाव रखे। ईद उल अजहा का जैसे कि मौलाना हामिद अली ने बताया कि ये हसन रजा साहब ने बताया कि ये त्याग और संप्रण का एक त्योहार है। तो आप लोग उसी भावना से इस त्योहार को मनावें तो बेहतर है, तभी उसका कोई फायदा भी है। इस कुर्बानी का अर्थ इन्होंने बताया कि कुर्बानी क्यों दी गई, कुर्बानी की जरूरत क्या पड़ी, कैसे कुर्बानी हुई, उसका महत्व क्या है। आप ही लोगों ने बताया कि जो हम कुर्बानी करते हैं उसमें भी 3 हिस्से होते हैं, एक हमारे परिवार का, एक हमारे रिश्तेदारों का, और एक हम लोगों में बांटते हैं। जिनका कोई नहीं उनको आप लोग उसमें शामिल कर लें। तो ये एक त्याग और समर्पण का प्रतीक है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मनभेद कर लेना कि नहीं यहाँ ऐसे नहीं होता था, यहाँ ऐसा होता था, उन बातों पे हम बिना वजह के विवाद पैदा करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समर्पण और त्याग वहां भी दिखाना चाहिए। ईद को लेके वही गाइडलाइन है जो विगत वर्षों से चली आ रही है। कोई नई परंपरा नहीं होगी, जो परंपरागत चीजें हैं वही होगी। नमाज ईदगाह और मस्जिदों में आप अदा करेंगे, उसके लिए भी सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। ये आप लोग भली भांति जानते हैं और आप लोग इसे पीछे से कराते आ रहे हैं। तो सड़क पर नमाज नहीं होगी, ये कोई इशू है नहीं हमारे आपसे लिए, सब चीजें अच्छी तरह जानते हैं। एक ईदगाह को लेकर पिछली जो हमारी ईद हुई थी उस पर एक विवाद आया था। तो ईदगाह कमेटी के लोग और अन्य जो लोग हैं वे अपना मशवरा कर लें, उस दिन कोई ऐसा विवाद ना आप लोग वहाँ करें कि उसमें हमें हस्तक्षेप करना पड़े, नहीं तो फिर दिक्कत आप ही लोगों को होगी। तो पहले भी आप लोगों के खिलाफ मुकदमे लेके कार्रवाई करें। थोड़ा हम लोग भी चाहते हैं कि यार ये त्योहार का समय है, इसमें किसी प्रकार का पुलिस हस्तक्षेप न हो, तो उसके लिए बेहतर है आप पहले उसको तय कर लें अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से कि कौन तकरीर करेगा, कौन नमाज अदा कराएगा। तो ये विवाद अब की बार मैं हो मैं ये चाहूँ। इसके अलावा जो कुर्बानी के स्थान है, जो वर्षों से जहाँ जो स्थान है मुकर्रर है, जहाँ पर कुर्बानी होती आई है, उन्हीं स्थानों पर कुर्बानी होगी। कहीं नए स्थान पर कोई किसी प्रकार की कुर्बानी नहीं होगी। प्रतिबंधित जो पशु हैं हमारे, जो कुर्बानी का जो तौर तरीका है, उसमें किन जानवर की हम कुर्बानी करते हैं वही होगी। ऊंट की या अन्य जो प्रतिबंधित हमारे जो सम्मानित या दूसरे धर्मों के जो भावनाएं हैं, उनको आहत न हो किसी भी प्रकार से, और उसका प्रयास भी न किया जाए। बिल्कुल बेशक, अन्यथा कानून अपना काम करेगा और काम भी बहुत मुश्किल के साथ करेगा। बिल्कुल। तो जो कुर्बानी के तरीके हैं, कुर्बानी की मान्यताएं हैं, कुर्बानी इन जानवरों की होती आई है, उन्हीं की हो, उनसे इतर हट के आप दिमाग न लगाना कोई। दूसरी चीज, कुर्बानी स्थल पर आप लोगों की व्यवस्था बेहतरीन हो,
वो चारों तरफ से कवर्ड हो, किसी को परेशानी ना हो, कोई किसी भी प्रकार का खून या वेस्टेज जिससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहित हो, दिक्कत हो, ऐसा कोई प्रदर्शन न हो, वो कवर्ड एरिया में हो और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आप उसे करें, उसकी सफाई की व्यवस्था हो, कोई संक्रमण न फैले और खुले में बिल्कुल ना हो। अगर आप उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो निर्धारित रूट है, जो वर्षों से उसी रूट को आप लोग लेकर आते हैं, वो निर्धारित रूट रहे, उससे इतर कोई रूट ना हो। और वो भी मैं चाहूँगा कि उस पर नीचे पन्नी हो, ऊपर भी पन्नी हो, ढक के अच्छी तरह जाए। कोई जानवर, कोई पक्षु, किसी जानवर भी अगर देखा होगा जगह जगह पड़े रहते हैं वेस्टेज का जो सामान है, और पशु पक्षी, ये अपने पक्षी जो चील है, कौवे हैं, ये उसे उठाते हैं और दाएं बाएं वो छूट भी जाता है। तो ऐसे है जो स्थिति होती है, दूसरे धर्म के लोगों को उससे परेशानी होती है और वो हमारे आपके बीच तनाव का कारण बनता है। तो ऐसा कहीं कोई प्रदर्शन ना हो, ऐसा कोई कार्य ना हो, बड़ी सावधानी के साथ वेस्टेज को भी आप उसे तरीके से डंप करें और उस पर भी निगरानी रखें। 5-6 दिन उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। हम भी अपने स्तर से अपनी ड्यूटी लगाएंगे, हमारे भी लोग वहां जाकर देखते रहेंगे कि किसी कुत्ते ने या किसी जानवर ने गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो उससे फिर कई तरह की समस्याएं हमें भी पैदा होती है, तरह तरह के लोग फिर उसके बारे में बातें करते हैं, तो वो फिर हमारे लिए भी ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुर्बानी करने का जो तरीका है, वो सलीका, वो आप बेहतर तरीके से उसे कवर्ड एरिया में करें। उसके बाद उसे ट्रांसपोर्टेशन का जो आपका काम है, उस स्थान से जहां आपको अपने घरों में ले जाना है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। वे आपके जो वाहन हैं जिनमें